बीबी पटेल लास्ट। चेयरमैन सर, थैंक यू। इससे पहले कि हम भारत में मादक पदार्थों की लत के इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें, हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के लत के बीच की शर्तों को स्पष्ट करने की भी आवश्यकता है। कोई व्यक्ति जो अवैध ड्रग का सेवन करता है वह ड्रग अब्यूज़र है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह एडिक्ट हो। एक ड्रग एडिक्ट वह है जो ड्रग्स पर निर्भर है और ड्रग्स का दुरुपयोग करने के लिए हर संभव संसाधन का प्रयास करेगा। एक ड्रग एडिक्ट वही भी है जिसके जीवन की गुणवत्ता अब गंभीर रूप से बाधित है और उसे ठीक होने और सामान्य स्वस्थ जीवन जीने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता और मनोसामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है। देश में एडिक्ट्स की बढ़ती संख्या के साथ भारत को इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक योजना की आवश्यकता है। यह केवल दुरुपयोग किए जा रहे नशीली दवाओं के प्रकार, व्यसनियों के आयु समूह, उच्चतम खपत वाले राज्य और नशा मुक्ति केंद्रों की उपलब्धता पर विस्तृत अध्ययन की मदद किया जा सकता है। शराब के बाद कैनाबिस और ओपियॉइड सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। मोटे तौर पर 2.8% भारतीयों का दावा है कि उन्होंने भांग के किसी न किसी उत्पाद का इस्तेमाल किया है। देश के लगभग 2.1% आबादी ओपियॉइड का उपयोग करती है। अपने देश में हेरोइन, फार्मास्यूटिकल, अफीम, शामक, इनहेलेंट्स, कोकीन, एम्फेटीन इस तरीके के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लगभग एक दशक पहले संयुक्त राष्ट्र ने भारत में नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में एक सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अधिकांश भारतीयों ने ड्रग्स के साथ अपनी पहली बातचीत तब की थी जब वे भी युवा थे, 15 वर्ष की उम्र के थे। विशेष रूप से भांग और शराब के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग करने वालों की औसत आयु 35 के आसपास थी और उनमें से लगभग 95% पुरुष थे। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज 2019 सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब 10 वर्ष से कम उम्र के और 75 वर्ष की उम्र तक के ड्रग एडिक्ट है। साथ ही नशा करने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। भारत युवाओं का देश होने के साथ ये संख्या वास्तव में चिंताजनक है। ड्रग्स, नशीली पदार्थ खरीदने के लिए पैसे का दबाव होता है तो वह भीख मांगने, उधार लेने और अधिक बार चोरी करने का भी सहारा लोग लेते हैं। भारत में पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि एक बड़ी आबादी नशीली दवाओं के आदी है। हालांकि उपचार की मांग और उपलब्धता, उपचार सेवाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। एक राष्ट्रीय स्तर पर उपचार कार्यक्रम समय की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें इन पेशेंट उपचार के साथ साथ दवाओं, डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की उचित पहुंच के साथ साथ आउट पेशेंट क्लिनिकों की ये अधिक सरकारी सहायता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्रों की आवश्यकता है। समय समय पर यह साबित होता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम